Okay, hi and hello. My name is Prem Singh. Today we will discuss about hirsutism. इसको हम हिंदी में बोलते हैं अनचाहे बाल उगने की बीमारी। मतलब ये जो फीमेल्स होती हैं, लेडीज, लड़कियां, उनके चेहरे पे अनचाहे बाल क्यों आते हैं। तो आज हम जो है उसके पीछे रीजन समझने वाले हैं, क्या उसके पीछे साइंस है, क्यों अनचाहे बाल लड़कियों या महिलाओं के चेहरों पे आ जाते हैं। तो उसको हम देखने वाले हैं। चलिए फिर देखते हैं क्या है ये हायरसुटिज्म। तो पहले देख लेते हैं इसका कोई डेफिनेशन क्या है हायरसुटिज्म की। इट इज characterized by excessive hair growth in females in male pattern areas, face, back, and chest. It often results from excess male hormones called androgen. हाइड्रोजन क्या है। हाइड्रोजन में जो है जो एंड्रोजन हार्मोन होता है जो कि मेल हार्मोन है, उसकी क्या है लेवल थोड़ी बढ़ जाती है। उस लेवल बढ़ने की वजह से क्या है जो महिलाएं होती हैं, लड़कियां होती हैं, जो प्यूबर्टी को पार कर चुकी होती है, उनके फेस पे, बैक पे, चेस्ट पे जस्ट लाइक एज मेल्स की तरह हेयर ग्रोथ होने लगती है। उसी को हम बोलते हैं हाइड्रोटिज्म। इसके कॉजेज देख लेते हैं, इसके रीजन क्या होते हैं, क्यों हमारा हाइड्रोटिज्म होता है। तो इसका जो पहला रीजन है वो हमारा पीसीओएस, हार्मोनल इम्बैलेंस। जो हार्मोनल इम्बैलेंस है ये मेन रीजन है कि एंड्रोजन और हमारा एस्ट्रोजन इनके बढ़ने और घटने की वजह से हमारा हाइड्रोटिज्म होता है। सर्टेन मेडिकेशन, कुछ मेडिकेशन की वजह से हो जाता है। जेनेटिक्स फैक्टर, जैसे जेनेटिक फैक्टर में अगर आपकी मम्मी या फादर के हैं तो हो सकता है कि वो आपके भी हों, जेनेटिक केस की वजह से आप में भी आ सकता है। तो ये इसके कॉजेस हो गए। पैथोजेनेसिस मतलब समझते हैं कि एक्चुअली जो एंड्रोजन है वो कैसे कैसे क्यों बढ़ा। तो उसी की इसकी डिटेल स्टडी करते हैं, पैथोजेनेसिस को उसको बोलते हैं। तो इट कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज। पहला जो होता है ड्यू टू वेरियस फैक्टर, कुछ और फैक्टर्स भी हो सकते हैं इसके पीछे जो कि अननोन है। दूसरा जो है इसमें हार्मोनल इम्बैलेंस, इसमें हार्मोनल इम्बैलेंस होने लगता है, जैसे मैंने बताया ना आपको एंड्रोजन। तो एंड्रोजन का इम्बैलेंस होने की वजह से क्या होता है हमारा एंड्रोजन का लेवल बढ़ जाता है। जब लेवल बढ़ जाएगा तो हमारा हायरसुटिज्म की बीमारी आपके अंदर जनरेट हो जाएगी। आप जो भी है फीमेल है एदर एज। सिम्टम्स देख लेते हैं कि आप कैसे पहचानेंगे कि इसको जो है हायरसुटिज्म या फिर अनचाहे बाल उड़ने की बीमारी हो गई है। तो इसमें जो पहला सिम्टम्स होगा वो एक्सेसिव हेयर ग्रोथ। उसमें जो महिला होगी उसके चेहरे पे क्या है हद से ज़्यादा बाल उगाएंगे। डार्क एंड रफ हेयर, बाल घने होंगे, ठीक है, जस्ट लाइक एज मेल होंगे। मेल पैटर्न हेयर ग्रोथ, जैसे मेल के पैटर्न्स होते हैं दाढ़ी पे, चेस्ट पे, उस तरह से पीठ वगैरह का आपके भी होने रहेंगे। डीपनिंग ऑफ वॉइस, आपकी जो आवाज़ होगी वो भी सिमिलर लाइक एज मेल, वो भी आपके मेल की तरह होगी। ये क्या है, एक उसके हायर सिटीजन के कुछ मेन सिम्टम्स होते हैं। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ हायर सिटीजन। नेक्स्ट देखते हैं फिर ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। तो आप जो हायर सिटीजन है इसका ट्रीटमेंट आप किसी अपने साइकोलॉजिस्ट से लें या फिर अपने गायनोकोलॉजिस्ट से ही लें। आप ऐसे नॉर्मल ड्रग्स किसी ओवर द काउंटर ना खरीद के खाएं। तो चलिए देखते हैं क्या इसकी ट्रीटमेंट हो सकते हैं। तो उसमें पहला जो ट्रीटमेंट है वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, एंटी एंड्रोजन हार्मोन और टॉपिकल क्रीम्स, हेयर रिमूवल क्रीम्स और लाइफस्टाइल चेंजेस। तो ये सब इसके ट्रीटमेंट थे। मैं जो है आपके लिए अब ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग्स के ऊपर क्लास लेके आऊँगा, एंटी एंड्रोजन जो ड्रग्स होती है उसके ऊपर क्लास लेके आऊँगा। तो ये सब मेरी नेक्स्ट क्लासेस रहेंगी, आप मेरे साथ बने रहें, मेरे यूट्यूब चैनल से आप जुड़े रहें। हो सकता है मैं आपको एक एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन हर चीज़ का प्रोवाइड करूँ ताकि आप हीरो टू जीरो बन सकें और जीरो टू हीरो बन सकें। चलिए अब हमने समझ लिया कि हायरसुटिज्म क्या होता है, तो इसके बाद हम देखते हैं कि हायरसुटिज्म के सिम्टम्स क्या होते हैं। इसको कुछ इमेजेस के थ्रू समझते हैं कि ये कैसे दिखता है हायरसुटिज्म। तो ये नॉर्मल व्यक्ति किसी लड़की या लेडीज़ की और ये इसके उस पर बाल उगाए हैं, तो इस तरह के सिम्टम्स आपको दिखाई पड़ेंगे हायरसुटिज्म के अंदर। ये मुस्टेस हैं, ये मुस्टेस आपको दिखने रहेंगी और ये उसके चिक पे हेयर जस्ट लुक लाइक एज मेल पैटर्न। तो इस तरह के सिम्टम्स आपको दिखाई पड़ेंगे। ये मैंने कुछ इमेज डाले थे आपको कुछ दिखा सकें कि हाँ हायरसुटिज्म के कुछ रिफ्लेक्शन इमेजेस कैसे होती हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल से जुड़े रहें ऐसे स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के लिए। और ये जो सिलेबस है ये बी फार्म सेकेंड सेमेस्टर का है पैथोजेनेसिस का। होपफुली यू विल बी अंडरस्टैंड। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।